में जो ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये न्यूक्लियस मौजूद है, और बाकी जिस तरह से इसकी जो कैप है, वो कैप जिस तरह से बिल्कुल इसकी साइड्स एजेस जो है बिल्कुल सीधी हैं, मीन्स उसमें कोई भी डिवीजन या ब्रांचेस नहीं है, अम्ब्रेला जैसी है, डिस्क लाइक है। एक है ये एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया, एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया, और दूसरी एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा है। क्रेन्युलेटा में भी मीन्स बाकी स्टाक है, बेस है, सब सेम है, बट कैप में फर्क है। जो एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा है, क्रेन्युलेटा के अंदर जैसे आप जैसे देखें कैप के अंदर फर्क है। बाकी जिस तरह से वेरी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, उनका न्यूक्लियस जो है बेस में मौजूद है। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ कैप के अंदर है, फर्क सिर्फ कैप के अंदर है कि अगर इन दोनों कैप्स को हम एक्सचेंज कर दें, कैप स्टॉक को एक्सचेंज कर दें। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कैप की डेवलपमेंट है वो स्टॉक के साथ रिलेटेड है, कैप इज रिलेटेड टू स्टॉक, ये एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया, इस जगह पे कट किया और इस जगह पे भी कट किया, तो क्या बनी, ये खाली बीच में स्टॉक बन गई। अब इस स्टॉक को इसकी स्टॉक में एक्सचेंज किया गया और ये स्टॉक है इसमें एक्सचेंज की गई, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया। तो यानी अब आप जैसे देखें नेक्स्ट क्या है कि जिस तरह से ये स्टॉक है एक्सचेंज कर दी और जेनेटिक मटेरियल जैसे इनका जो है बिल्कुल बेस पे मौजूद है। अब इनकी होप ये थी जैसे कि ये स्टॉक कट करके इसमें लगाइए तो यानी कैप ही ऐसे बनेगी, और इसी तरह से ये जो स्टॉक ये इस मेडिट्रेनिया की स्टॉक क्रेन्युलेटा में लगाई, क्रेन्युलेटा में लगाने के बाद इनके पास होप ये थी कि अब कैप भी ऐसी बनेगी। बट क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, भले उन्होंने स्टॉक चेंज कर दी, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैप जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन जैसे न्यूक्लियस के अंदर इस कैप की बनाने की थी वही कैप बनी, भले इसकी स्टॉक इसके ऊपर क्रेन्युलेटा की ही क्यों ना हो। इसी तरह से एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा, उसकी जैसे स्टॉक हमने लगाई थी मेडिट्रेनिया की, तो कैप किस जैसी बनेगी? कैप बनेगी एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा जैसी बनेगी, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस तो चेंज नहीं हुआ था। तो इससे ये साबित हुआ कि डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस का ही रोल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन है वो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो इसे हम कहेंगे रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, और दूसरा रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट है, जैसे साइटोप्लाज्म यू नो वेरी वेल कि कल भी हमने जैसे एक पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था, फ्रॉग की एग के अंदर जिस तरह से फ्रॉग है तो एग उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की मीनिंग है जब भी ब्रीडिंग सीजन होती है फ्रॉग्स की, तो एग एंड स्पर्म दोनों शेड कर देते हैं वाटर के अंदर। देन बाई चांस जिस तरह से श्योर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो नहीं होती है, स्पर्म्स जब उसका हेड एग सेल को टच करेगा तो बिल्कुल उस जहां पे टच करता है उसके अपोजिट साइड पे जो पिगमेंट्स होती हैं, एक ऊपर चली जाती है एक नीचे चली जाती है, तो वहां पे जो टच करने के अपोजिट साइड पे जो एरिया बनता है पिगमेंट्स का वो ग्रे कलर का होता है और शेप बन जाती है ग्रे क्रेसेंट, क्रेसेंट लाइक, क्रेसेंट जिस तरह से चांद को कहते हैं। एक क्रेसेंट जो आर्टिफिशियल है, जैसे हमारे पाकिस्तान की फ्लैग के अंदर जो जो लाइक जो ये चांद है उससे हम कहेंगे क्रेसेंट कहेंगे, इसे मून नहीं कहेंगे। तो ऐसी क्रेसेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और उनकी पिगमेंट्स का कलर जो है ग्रे बन जाता है। इस एरिया को हम कहते हैं ग्रे क्रेसेंट कहते हैं, जो एक्चुअली साइटोप्लाज्म है, जो एक्चुअली साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का पोर्शन है। एक जैसे आपको पता है कि एक सेल्स के अंदर एनिमल पोल होता है, एनिमल पोल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वेजिटल पोल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो वेजिटल पोल साइटोप्लाज्म जिसमें स्पर्म की एंट्री है उसके अपोजिट साइड पे पिगमेंट से उनका कलर जो है ग्रे बन गया, शेप बन गई क्रेसेंट जैसी, तो इस एरिया को हम कहते हैं ग्रे क्रेसेंट। ग्रे क्रेसेंट साइटोप्लाज्म का एरिया है। तो आप इसमें अगेन एक्सपेरिमेंट दो किस्म के जैसे हुए हैं, जैसे आप देखें डायग्राम से भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है
जैसे एक नॉर्मल डेवलपमेंट है और दूसरी जिस तरह एक्सपेरिमेंट किया गया था। नॉर्मल डेवलपमेंट में जैसे आप देखें एक सेल स्पर्म की एंट्री हुई है ग्रे क्रिसेंट एरिया, तो पहली जो डिवीजन है इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंटली गौर से देखेंगे कि जैसे एक